न मैं किसी के लिए नफरत नहीं फरेब करती हूं, हमेशा सच का साथ देती हूं, इसीलिए सबको जहर लगती हूं। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार हम सबके दिल को छलनी कर देते हैं। डोडा से एक लड़की का विवाह किश्तवाड़ में हुआ, परंतु 15 दिनों के बाद उस लड़की की निर्ममता से हत्या हम सबके हृदय को छलनी कर देता है। महिलाएं कभी दहेज का शिकार तो कभी ससुराल में अपने ससुराल वालों का शिकार हो जाती है। तुमने दहेज क्यों नहीं लाया, इस प्रश्न ने कई महिलाओं को अग्नि में झुलस दिया, कई को जहर के घूंट पिलाकर उसके जीवन को छीन लिया। कई पुरुषों को महिलाओं की शक्ल पसंद नहीं आई तो उनके ऊपर तेजाब छिड़क दिया। कई महिलाओं को अकारण प्रताड़ित करके उसके जीवन की स्वतंत्रता को छीन लिया। परंतु हमें यह विदित होना चाहिए कि नियति, धरती और प्रकृति ये तीनों स्त्रियां हैं, और जब जब स्त्री पर अत्याचार होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी, धरती उस अपमान का भार नहीं सह सकेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। परंतु पुरुषों को इन सिद्धांतों से डर कभी नहीं लगता कि किसी महिला की स्वाधीनता छीनकर, उसके जीवन की स्वतंत्रता को छीनकर अपने अधीन रखना और केवल कुछ पैसों व दहेज के लिए उसके जीवन को छीन लेना या उसे अकारण ही प्रताड़ित करना कहां की अक्लमंदी है। यदि कहीं महिलाओं ने पुरुषों पर अत्याचार किए तो वो चीजें सोशल मीडिया में ट्रेंड कर जाती है कि किस प्रकार ड्रम में एक महिला ने पुरुष को डाल दिया। परंतु जब महिलाओं को टुकड़े बनाकर फ्रिज में डाल दिए जाते हैं, जब जंगलों में महिलाओं के साथ शोषण करके उनकी इज्जत को लूटा जाता है, और जब विवाह के बाद महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उस समय क्या समाज चुप रहता है? क्यों समाज को उस समय महिलाओं के पक्ष में बात करने में हिचकिचाहट होती है? संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली महिलाओं के ऊपर यदि अत्याचार होते हैं तो ईश्वर इस महापाप से कभी क्षमा नहीं करेंगे कि क्यों किसी महिला के साथ अत्याचार किया जाता है। प्रेम, करुणा, दया, सुख, समृद्धि की प्रतीक महिलाओं को सनातन धर्म में लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है कि जिस घर में महिलाओं के साथ अपमान होता है, लक्ष्मी वहां से दूर चला जाती है, और जब लक्ष्मी घर से दूर चला जाए तो सुख समृद्धि की कामना करना वंचित है। जहां महिलाओं का सम्मान न हो, वहां सुख समृद्धि की कामना करना असंभव है। महिलाएं जहां विश्वास लाती हैं, वहां से ऊर्जा प्रकट होती है, और ऊर्जा से समृद्धि होती है, समृद्धि से घर में सुख, शांति, वैभव बढ़ता है। और जहां महिलाओं से विश्वास खो दिया जाता है, वहां ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होने से सुख व समृद्धि असंभव है। और जहां सुख व समृद्धि नहीं, उस घर में अशांति, पीड़ा व दरिद्रता का वास होता है। यदि हम सब ने अशांति, पीड़ा व दरिद्रता को दूर भगाना है, इस स्थान पर सुख समृद्धि को लाना है, तो हमें महिलाओं का विश्वास जीतकर उनके विश्वास तथा उनकी भक्ति से लक्ष्मी को अपने घर में स्थान देकर सुख समृद्धि से अपने घर को चलाना, अपने समाज को चलाना हम सबका दायित्व है। दहेज प्रथा समाज से दूर हो, कन्या हत्या जैसे पाप न हो, महिलाओं का शोषण न हो, स्वाधीनता के साथ उनको जीवन जीने का अधिकार हो, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो, यही एक सभ्य समाज का कर्तव्य है। और यदि भारत जैसे सभ्य समाज में इस प्रकार के कुकृत्य हो तो भारत विश्व को क्या संदेश देगा? भविष्य में महिलाओं के प्रति अत्याचार करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारी इस वीडियो के माध्यम से समस्त समाज को संदेश है। क्योंकि आज किश्तवाड़ में होने वाली घटना, जिस लड़की ने 15 दिन पहले अपना घर परिवार छोड़कर किश्तवाड़ में विवाह किया था, उसे 15 दिनों के बाद अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, उसकी निर्ममता से हत्या करके समाज को लज्जित करने का प्रयास किया गया। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आने वाले समय में इस प्रकार के कुकृत्य न देखने को मिले, ये सारा दायित्व समस्त समाज का है। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।